Hello dear students, I hope you all are safe and healthy at your home. You know very well our school are closed due to corona disease. For your convenience, we have created a YouTube channel by which we can conduct your online class by the YouTube channels. Dear students, you have total 22 chapters. But remember this, these chapters are divided into two subjects. First one is science and second one is SST. In science you have total 11 chapter which is started from Super Sense to Sunita in Space, and in SST you have what if it finishes to On the Move Again. So SST also have 11 chapters. So let's start your first online class of subject science with the chapter number of 1, Super Sense. In this chapter we will discuss about different senses in animals. Suppose that आप किसी प्लेग्राउंड में बैठे हो एंड आप अपना फूड ईट कर रहे हो. समवेयर कोई ईगल उड़ के आया, ओके, एंड आपके पास से एक रोटी का टुकड़ा उठाकर ले गया. एंड सेकंड एग्जांपल में देखो आप किसी स्लीपिंग डॉग, मतलब कोई डॉग सो रहा है, ठीक है, एंड सॉफ्टली आप वहाँ से पास हो रहे हो, ठीक है, बट डॉग का क्या रिस्पॉन्स रहता है? डॉग की जो एयर्स होती हैं वो हल्की सी ऊपर की ओर उठ जाती हैं. कभी आपने अगर नोटिस किया है तो, अगर नहीं भी किया है तो आप नोटिस करना, ओके. इन थर्ड, आपने कहीं पर किसी ग्राउंड में आपने कुछ मीठा ड्रॉप कर दिया, कुछ आपने मीठा गिरा दिया. आफ्टर सम टाइम्स विद इन मिनट्स वहाँ पर कुछ आंट्स कलेक्ट हो जाती हैं. आपके घर पर आपके गार्जियन कहते हैं ना कि मीठा मत गिराओ, चींटियाँ आ जाएंगी, चींटियाँ आ जाएंगी, कहते हैं ना. तो अब आप ये बताइए कि ये क्यों हो रहा है? ईगल को कैसे पता लगा कि वहाँ पर एक रोटी का टुकड़ा है, वो रोटी उठा के लेके जाए अपने लिए? डॉग को कैसे पता, जबकि वो सो रहा था, है ना, वो तो सो रहा था ना, तो आपको कैसे उसने रिकॉग्नाइज किया कि आप वहाँ से पास हो रहे हो? थर्ड है कि यहाँ पर आपने स्वीट गिराया है, तो उसने आंट को कैसे पता लगा कि वहाँ पर स्वीट गिराया हो, कैसे वहाँ पर कलेक्ट हो गई? सो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक अस, एनिमल्स में भी सुपर सेंसेस होते हैं. दे कैन सी, दे कैन हियर, दे कैन टेस्ट, दे कैन स्मेल एंड दे कैन फील. सम एनिमल्स अपने प्रे को, अपने फूड को बहुत दूर से ही देख लेते हैं. कुछ एनिमल फेंटेस साउंड को भी सुन लेते हैं. कुछ एनिमल्स अपने फ्रेंड को अपने उनके स्मेल से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ओके. फर्स्ट आपका स्मेल से स्टार्ट करते हैं, ओके बेटा. यहाँ पर आप कभी देखना कि एक ग्राउंड में एक आंट मूव कर रही थी, ठीक है, अकेले ही मूव कर रही थी. उसने सडनली देखा कि वहाँ पर एक आंट का ग्रुप आ रहा है, ठीक है ना, दूसरी साइड से आंट का ग्रुप आ रहा है, ठीक है. ये आंट क्या करेगी? क्विकली से, जल्दी से ही अपने होल में वापस चली जाएगी, ठीक है, एंड वहीं पर स्टे करेगी. कैसे इसने रिकॉग्नाइज किया अपने होल को? कैसे किया? आंट क्या करती है बेटा? आंट एक स्मेल को छोड़ती है. क्या छोड़ती है? अपने पीछे एक स्मेल को छोड़ती है, ठीक है, जिससे कि अपने हॉल को, अपने फ्रेंड को, ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज कर पाती है. और आप कभी आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है. आपने क्या करना है, जब कभी आप किसी आंट के ग्रुप को, अब आंट का ग्रुप कैसे मूव करती है? एक लाइन में मूव करती है ना, तो आपको उसकी लाइन को ब्रेक कर देना है. ऐसे ब्रेक नहीं करना है कि आपने उसको किल कर दिया. आपने क्या करना है, बस उसके पाथ को कैसे ब्रेक करोगे आप? जस्ट एक आपने स्टिक ली और हल्का सा उसको मूव करवा दिया, ठीक है. अब मूव करने के बाद क्या होगा, आपने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि जो आंट्स होती है वो एक स्मेल को छोड़ती है, जिससे कि जो दूसरी आंट है वो उस स्मेल को फॉलो करती है. जस्ट लाइक दैट सारी की सारी आंट्स एक के पीछे एक मूव करना स्टार्ट कर देती है. सेकंड एग्जांपल है आपका इंसेक्ट्स. कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ मेल इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने फीमेल इंसेक्ट्स को किसके थ्रू रिकॉग्नाइज करते हैं? स्मेल के थ्रू.
बेटा अबाउट आंट वन मोर थिंग, आंट में एंटीना प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से वो स्मेल कर पाते हैं, टच कर पाते हैं एंड कम्युनिकेट कर पाते हैं एंड फील कर पाते हैं, ठीक है ना। बाय द एंटीना उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि यहाँ पर क्या गिरा हुआ है, स्वीट गिरे हुए हैं, मीठा गिरा हुआ है। ओके, थर्ड वन एग्जाम्पल है आपका मॉस्किटोज। मॉस्किटो को कैसे पता लगता है कि हम लोग कहाँ पर हैं, कैसे पता लगता है, बाय द स्मेल ऑफ आवर बॉडी एंड बाय द स्मेल ऑफ आवर सोल ऑफ फीट एंड बाय द हीट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है ना। वो हमारी बॉडी के हीट से, हमारे सोल ऑफ फीट से एंड हमारे बॉडी के स्मेल से हमें रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। एंड आपने नेक्स्ट एग्जांपल है, आपने किसी डॉग को देखा होगा वो स्निफिंग करते थे, मतलब इधर उधर घूमते हैं, जैसे सूंघने के लिए कभी घूमते ना सर, ठीक है। तो वैसा क्यों करते हैं, बिकॉज उनमें स्मेल की एक सुपर सेंस होता है। डॉग क्या करते हैं, जो उनका किसी रोड पर जो उनका एरिया होगा, जो खुद का एरिया होगा, वहाँ पर क्या करेंगे, वो कैसे मार्क करेंगे, वो वहाँ पर या तो यूरिन या फिर पोटी लैट्रिन से अपने एरिया को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एंड डॉग इनके एरिया में कोई अदर डॉग ने इंटर किया है वो भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, किसके थ्रू, जो अनदर डॉग इसके एरिया में आया है उसके यूरिन और उसके पोटी की स्मेल से वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि उनके एरिया में दूसरा डॉग कोई इंटर कर रखा है। ओके, एंड आपको पता है कि जब कुछ भी इन्वेस्टिगेशन होता है ना, आपने देखा होगा, मूवी में देखा होगा या फिर आपने कहीं सुना होगा कि जो पुलिस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ एक डॉग रखते हैं, है ना। जब कभी उनको मर्डर केस को जब उनको सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, उनके साथ डॉग रहता है एंड डॉग क्या करता है, स्मेल को इनहेल करता है, सूंघता है कि मतलब कहाँ से कौन सी स्मेल आ रही है, ठीक है। एंड वो जल्दी से फाइंड आउट कर लेता है। ओके, बिकॉज इनमें सूंघने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, जब कोई बच्चा अगर कोई पोटी कर ले, है ना, तो क्या करते हैं, हम नोज़ को कवर कर लेते हैं ना हम लोग। एंड जब कभी हम किसी गार्बेज की हिप से, मतलब जहाँ पर गार्बेज का ढेर लगा हो, वहाँ से जब हम वॉक करते हैं, जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर अपने नोज़ को कवर कर लेते हैं बिकॉज ऑफ स्मेल। सो स्मेल अच्छी एंड बुरी दोनों तरह की होती है, ठीक है। एंड हम पे डिपेंड करता है हम उसे कैसे फील करते हैं, ठीक है ना। सो ये आपका स्मेल के बारे में था कि स्मेल के थ्रू हम बहुत सी चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है, हम एंड ऑल्सो एनिमल्स। नेक्स्ट वन है आपका विजिटिंग, सी। कुछ बर्ड्स में आइज कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, अब पहले बताओ कि हम लोग सी किससे करते हैं, विजिटिंग किससे करते हैं, बाय द आइज। आइज के थ्रू हम किसी चीज़ को देखते हैं ना, है ना। जब वो एक स्टेट अपने सर के सामने देखती है, ठीक है ना, तो उनकी जो आइज़ होती है वो सेम ऑब्जेक्ट को फोकस करती है। एंड आपने कुछ बर्ड्स में देखा होगा कि वो अपनी नेक को, अपनी गर्दन को क्या करती है, मूव करती है, राइट लेफ्ट, है ना, अप डाउन। क्यों करती है, बिकॉज जो उनकी आइज़ है वो फिक्स्ड रहती है, ठीक है, एंड वो आइज़ मूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो लोग मूव करते रहते हैं। एंड मूव करने से वो अपने जो उनके सराउंडिंग है वो उनको देख पाते हैं। आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है कि आपने अपनी आँखों से, आपने फर्स्ट टाइम पर क्या करना है, अपनी एक आँख को कवर कर देना है, एक आइज़ को कवर करना है और एक आँख से अपने देखना है कि आपको क्या दिखेगा। एंड फिर आपने अनदर एक्टिविटी में क्या करना है कि दोनों अपने जो आपने आइज़ कवर करी थी उस आई को अनकवर करना है, मतलब हाथ को हटा देना है एंड फिर आपने देखना है। अब आपको क्या डिफरेंस दिखा ये आपको नोट करना है। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी में आपने क्या करना है, एक स्मॉल बॉल को लेना है, ठीक है, या फिर आपको एक कॉइन को लेना है।
आपने क्या करना है, एक आई को कवर करके उस बॉल को कैच करने का ट्राई करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम पे आपने क्या करना है, दोनों अपने हाथ को हटा देना है, ठीक है, जो आपने आई कवर करती है उसे हटा देना है, एंड फिर दोनों आई को खोल कर ट्राई करना है किसी बॉल को कैच करना है। तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आएगा, ये भी आपको फाइंड आउट करना है। कुछ बर्ड्स ऐसी होती है जैसे कि काइट्स, ईगल्स, वल्चर, ये क्या करती है, 4 गुना ज़्यादा देखने की इनमें कैपेसिटी होती है, बहुत दूर से ही अपने प्रे को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो बर्ड्स होती हैं वो 8 मीटर्स के डिस्टेंस पर भी चीज़ों को देख सकती हैं, ओके। अब आप बताओ जरा कि हम लोग अगर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भी हो, या फिर सॉरी नॉट किलोमीटर, मीटर्स, एंड 2 मीटर्स के डिस्टेंस पर हम कितनी चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, कितनी चीज़ों को फाइंड आउट कर पाते हैं हम। सो वी कैन गेस कि हमसे ज़्यादा कैपेसिटी किसकी होती है, बर्ड्स की होती है। एंड कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डे टाइम पर अवेक रहते हैं, उठे हुए रहते हैं और डिफरेंट कलर को शो कर पाते हैं, बट कुछ एनिमल्स हमारे ऐसे होते हैं जो नाइट को जगे हुए रहते हैं एंड ओनली ब्लैक एंड वाइट कलर को देख पाते हैं। इसमें हमने देखा कि डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट कैपेसिटी होती है किसी चीज़ को विजिट करने की, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने की। किसी में आई की पोजीशन कहीं पर होती है, किसी में अलग, मतलब डिफरेंट पोजीशन होती है डिफरेंट एनिमल्स में, एंड डिफरेंट कैपेसिटी होती है कि वो कितने कैपेबल है, कितने डिस्टेंस से वो कितने किस चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। थर्ड वन इज ईयर। अब ईयर का यूज़ कहाँ करते हैं हम, क्यों यूज़ करते हैं ईयर का, हियरिंग पर्पज़ के लिए, मतलब सुनने के लिए, ओके। आपने लास्ट सेशन में आपने पढ़ा था कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके जो ईयर रहते हैं वो क्या रहते हैं, फैदर से कवर रहते हैं, ठीक है ना। और उसके ईयर कैसे, तो बहुत से छोटे स्मॉल होल्स होते हैं जो कवर रहते हैं फैदर से। फैदर किसे कहेंगे, पंख से, ठीक है। अब ऐसे एनिमल्स कौन कौन से हैं, जैसे जस्ट लाइक फ्रॉग, फिश, frog, fish, crow, ant, sparrow, snake एंड एक्सेट्रा। ये जो हमारे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके हम लोग एयर को देख नहीं पाते, ठीक है, बिकॉज ये फैदर से कवर रहते हैं, एंड जो इनके ईयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं। एंड आपने एलिफेंट में देखा होगा इनके ईयर्स कैसे होते हैं, बहुत से बिग साइज़ के होते हैं ना। अब इन बिग साइज़ के ईयर का क्या प्रॉफिट है, चलो इस एक्टिविटी में बताते हैं आपको। इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड को कहना है कि थोड़ी सी डिस्टेंस में खड़े रहे एंड उनको कुछ साइलेंट या कुछ सॉफ्टली कुछ बोलने को कहें, ठीक है। फर्स्ट टाइम को आपको क्या करना है, आपको ये पोजीशन नहीं लेनी है, आपको अपने हाथ नीचे रखने हैं, सिंपल पोजीशन में आपको खड़े रहना है एंड सुनने की कोशिश करना है कि आपका फ्रेंड क्या कह रहा है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट में आपने क्या करना है, अपने ईयर को इस पोजीशन में जस्ट लाइक दिस, देखो पिक्चर्स, देखो इस पिक्चर्स की तरह आपने अपने हैंड को अपने ईयर को कवर करना है एंड फिर से ट्राई करना है कि आपका फ्रेंड आपसे क्या कह रहे हैं, ओके। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम लोग अपने ईयर को अपने हैंड से कवर कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा शार्प सुनाई देता है, मतलब तेज़ी से सुनाई देगा, जस्ट कंपेयर टू जब हम अपने ईयर को कंपेयर नहीं करते हैं, ठीक है। एंड आप अलग एक्टिविटी कर सकते हो कि अपने कान को आपको अपने ईयर्स पर अपने हैंड्स को रख देना है, ठीक है, एंड कुछ बोलो, देन उसके बाद आपको आपकी वॉइस क्या सुनाई देगी ये आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपने एक डेस्क के ऊपर इस पोजीशन में अपने कान को रखना है एंड अपने जो आपका डेस्क है उसको बीट करना है जस्ट लाइक दिस। देन आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको कैसी शार्पनेस आएगी आपकी आवाज़ में, डेस्क की आवाज़ में, या नहीं आएगी। आपको जो डेस्क आपने बीट किया था, इस डेस्क की आवाज़ में आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। सो जो एलिफेंट होते हैं, एलिफेंट में बिग ईयर्स का क्या प्रॉफिट रहता है कि ये शार्पली किसी आवाज़ को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं एंड सुन पाते हैं।
अब हमने कहा स्नैक्स के जैसे ईयर क्या रहते हैं, छोटे से होल रहते हैं वो, ठीक है, उनमें एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो कैसे रिकॉग्नाइज कर पाता है, कैसे रिकॉग्नाइज कर पाता है? बाय द फील ऑफ वाइब्रेशन। जो ग्राउंड में वाइब्रेशन होता है उसको फील करके स्नैक साउंड को फील कर पाता है। जैसे कि हमने एक्टिविटी करी ना भी, यहाँ पर हमने डेस्क के ऊपर अपना सर रखा एंड डेस्क को वाइब्रेट किया, है ना। तो जस्ट लाइक दैट जो ग्राउंड का जो वाइब्रेशन होता है, ग्राउंड के वाइब्रेशन से स्नैक साउंड को फील कर पाता है। नेक्स्ट आपके पास साउंड सेंड मैसेजेस। अब साउंड कैसे मैसेज सेंड करता है? जो लंगूर होता है वो क्या करता है, एक ट्री पर है, जैसे कि उसको कहीं पर खतरा दिखता है कि टाइगर आ गया, लेपर्ड आ गया, तो क्या करता है, दूसरे को अलर्ट करने के लिए एक स्पेशल साउंड का यूज़ करता है। वो एक स्पेशल वार्निंग कॉल देता है अदर्स को कि भाई यहाँ पर खतरा आ रहा है या अटैक होने वाला है। जैसे कि बर्ड्स है, नेक्स्ट आपका बर्ड्स भी क्या करते हैं, अलार्म कॉल्स देती हैं, ठीक है ना, वार्न करने के लिए कि यहाँ पर डेंजर है, ठीक है। बर्ड्स दूसरे को अलर्ट करने के लिए अलार्म कॉल देती है कि यहाँ पर खतरा है। बर्ड्स डिफरेंट काइंड्स के जो डेंजर्स रहते हैं उनके लिए डिफरेंट टाइप्स के साउंड को प्रोड्यूस करती है। जस्ट लाइक अगर कोई एनिमी आपका स्काई से आ रहा है, आसमान से आ रहा है, तो बर्ड्स वहाँ पर दूसरी वार्निंग कॉल देगी। एंड अगर कोई एनिमी आपका ग्राउंड से आ रहा है तो बर्ड्स वहाँ पर दूसरा वार्निंग कॉल देती है, अलार्म कॉल देती है, ओके। फिशेस दूसरे फिश को कैसे अलर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल देकर, ठीक है। कुछ एनिमल जैसे कि अर्थक्वेक आता है, स्टॉर्म आता है, तो अलग अलग टाइप के बिहेव करने लग जाते हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है कि भाई यहाँ पर अर्थक्वेक आने वाला या स्टॉर्म आने वाला है। जो इससे क्या प्रॉफिट होता है, वो तो चलो अपने वो एनिमल्स अपने साथ वालों को तो अलर्ट करती है, इससे ह्यूमन बींग्स को भी प्रॉफिट होता है, अदर एनिमल्स को भी प्रॉफिट होता है। कैसे कि जब वो आप उनका बिहेव चेंज हो गया, ठीक है ना, तो पता लग जाता है कि भाई यहाँ पर खतरा आने वाला है। जब आप देखोगे दिसंबर 2004 में क्या हुआ था, अंडमान आइलैंड में रहने वाले के फर्स्ट में जो रहने वाले कुछ ट्राइब ने नोटिस किया कि वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स कुछ डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं एंड वो लोग आइलैंड के दूसरे सेफ पार्ट में मूव कर दिए। जल्द ही वहाँ पर क्या हो गया, उस आइलैंड में एक सुनामी आई, ठीक है, एंड वो जो पीपल्स थे, जो एनिमल्स थे, वो सेफ रह गए। डॉल्फिन है, डॉल्फिन क्या करती है, डिफरेंट साउंड को देती है, ठीक है, जैसे खतरा आएगा तो वो एक डिफरेंट साउंड को देती है। अब हम लोग क्या करते थे, जैसे ही हमें लगता था कि टीचर आने वाला है, मैम या सर आने वाले, तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को अलर्ट करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ताकि आपके जो पार्टनर, आपका क्लासमेट, उनको पता लगे कि भाई ये टीचर आने वाले हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका स्लीपिंग वेकिंग। कुछ एनिमल्स हमारे ऐसे होते हैं जो लंबे समय के लिए कुछ सीजन में सो जाते हैं, ठीक है ना, वो बहुत से मंथ तक दिखाई नहीं देते। जैसे कि आपने लीजर्ड को ऑब्जर्व किया होगा अपने घर पर, कोल्ड सीजन में लीजर्ड घरों में नहीं दिखाई देते। एंड आपको क्या लगता है कि जो लीजर्ड जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे वो कहाँ जाएंगे वो एक अपने होल में जाते हैं, ठीक है, एंड वहाँ पर डीप स्लीप हो जाते हैं, लंबे समय तक सो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, हिबरनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब कुछ एनिमल लंबे समय तक कुछ सीजन के लिए डीप स्लीप हो जाते हैं, लंबे समय तक सो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हिबरनेशन। कुछ मंथ तक वो दिखाई नहीं देते, क्या कहते हैं इसको, हिबरनेशन कहते हैं। और यहाँ पे देखो आप, दिस इज़ अ स्लोथ, ये एक बियर की तरह दिखता है, ठीक है, बट ये बियर नहीं होता, ठीक है। ये ऑलमोस्ट एक दिन में 17 घंटे तक एक ट्री की ब्रांच में उल्टे लटकते हुए अपनी डे को एक्सपेंड करता है, ठीक है। ये स्लोथ है जो जस्ट लाइक बियर की तरह दिखता है, ठीक है। ये एक दिन में लगभग 17 घंटे तक उल्टे लटके हुए ट्री की ब्रांच पे रहता है, ठीक है। एंड ये क्या करता है, जिस ट्री पर ये रह रहा है उस ट्री के लीव्स को ईट करता है। इसे बहुत मुश्किल से ही अनदर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जब ये उस ट्री से इनफ अपना जो फूड है उसका खा लेता है, लीव्स को खा लेता है, देन वो दूसरी ट्री पर
मूव करता है, ठीक है। अबाउट ये कितने इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? 40 ईयर्स, ये 40 साल तक जिंदा रहता है। और इस टाइम में, इतने सालों में सिर्फ और सिर्फ वो 8 ट्रीज को मूव करता है, 1 to 8 ट्रीज, इतने ही ट्री पर वो मूवमेंट करता है, ठीक है ना। और वंस अ वीक, एक सप्ते में ये नीचे आता है, ठीक है, ग्राउंड में आता है एंड खुद को रिलीफ देता है। नाउ ये आपका है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका टाइगर। टाइगर में क्या होता है? इससे टाइगर 6 गुना ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है ना। बेटर एट नाइट। जो टाइगर्स की जो विस्कर्स होते हैं, जो टाइगर की जो मूछें होती है, दिख रहे हैं? दिस वन, जो वाइट आपको लाइन दिख रही है ना, दैट्स आर विस्कर्स। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और जो किसी चीज़ में हेल्प करते हैं, जो एयर में जो वाइब्रेशन हो रहा है उनके मूवमेंट को सेंस करने के लिए, उनको फील करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है ना। एंड ये अंधेरे में मूव करने के लिए भी टाइगर को हेल्प करते हैं, जिससे कि अपने फूड को, अपने प्रे को फाइंड आउट कर पाए। नेक्स्ट है आपका अबाउट टाइगर। टाइगर की जो हेयरिंग जो सेंसेस होती है वो बहुत शार्प होती है, ठीक है। वो लीफ में जो रस्टलिंग होती है, मतलब जो उनमें लीफ जब मूवमेंट करते हैं ना, जैसे साउंड आता है ना, ठीक है, उसके मूवमेंट को, एंड जो ग्रास में जो एनिमल मूव कर रहा है उसके साउंड के बीच में भी वो डिफरेंस को पता कर देता है कि भाई ये लीव्स की रस्लिंग हो रही है, या फिर जो आपकी ग्रास के बीच में कोई एनिमल मूव कर रहा है, या उसका साउंड है ना। तो दोनों के साउंड में ये डिफरेंस को फाइंड आउट कर देता है। जो टाइगर्स के जो ईयर्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जिससे कि वो उनके टाइगर के जो चारों ओर है उस साउंड को कैच कर पाए, फाइंड आउट कर पाए। फिर टाइगर्स क्या है, डिफरेंट साउंड को बनाता है अलग अलग पर्पज़ के लिए, ठीक है। जैसे कि जब ये एंग्री होता है, गुस्सा होता है, या फिर टाइग्रेस को, मतलब अपने फीमेल टाइगर को जब इसको कॉल देनी होती है तो ये अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करता है। इट कैन ऑल्सो रोर और स्नल, ये बोलते हैं ना दहाड़ना, ठीक है, ये बहुत तेज़ से दहाड़ता है। जब ये दहाड़ता है तो इसकी आवाज़ कितनी 3 किलोमीटर दूरी तक इसकी आवाज़ को सुनाई दे सकते हैं, ठीक है। टाइगर का क्या होता है, अपना एरिया होता है, और उसके जो अपना एरिया होता है कितना होता है, बहुत किलोमीटर तक दूरी तक ये अपने एरिया को कवर करता है, ठीक है। अपने टाइगर अपने एरिया को कैसे मार्क करता है? अपने यूरिन के थ्रू अपने एरिया को मार्क करता है, ये मेरा एरिया है, ठीक है। एंड टाइगर कैसे फाइंड आउट करता है कि वहाँ पर दूसरा कोई टाइगर आया है, दूसरा कोई एनिमल आया है? बाय द स्मेल ऑफ यूरिन, ठीक है। एंड मोस्टली टाइगर क्या करते हैं, दूसरे के एरिया में जाने के लिए अवॉइड करते हैं कि हमें दूसरे एरिया में नहीं जाना है। सो टाइगर क्या होता है, एक मोस्ट अलर्ट एनिमल होता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा देख भी रहा है, सुन भी पा रहा है ना, साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो एक बहुत ही ज़्यादा अलर्ट एनिमल होता है, ठीक है। बट टुडे टाइगर क्या है, डेंजर में है, खतरे में है। क्यों है खतरे में? बिकॉज एनिमल बींग्स क्या कर रहे हैं, टाइगर्स को किल कर रहे हैं। नॉट ओनली टाइगर्स बट अदर एनिमल्स को भी, जैसे कि एलिफेंट्स है, एलिफेंट को किल कर रहे हैं। क्यों हंट कर रहे हैं? ताकि उसका टस्क मिल पाए। राइनोसेरस है, ठीक है, राइनोसेरस को क्यों किल किया जा रहा है? उनके हॉर्न के लिए, उनके सिंगों के लिए। टाइगर, क्रोकोडाइल, स्नैक्स, इनको क्यों किल किया जा रहा है? ताकि उनकी स्किन प्राप्त हो पाए। मस्क डियर को क्यों किल किया जा रहा है? ताकि सैंड को बनाने के लिए, ठीक है, उसको मस्क को निकालने के लिए, ठीक है ना। जो पीपल्स जो इन एनिमल्स को किल करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हंटर्स एंड पॉचर्स, शिकारी, ठीक है, हंटर्स एंड पॉचर्स कहते हैं इनको। फॉर द इन एनिमल्स की सेविंग के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग रूल्स बना रखे ताकि इनकी जो स्पीसीज़ है वो बनी हुई रहे। जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ फॉरेस्ट को एज अ प्रोटेक्ट एरिया में कन्वर्ट किया, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में बना हुआ है, घाना भरतपुर डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान में है, ठीक है, जिसमें इन एरिया में किसी भी व्यक्ति को एनिमल को हंट करने के लिए, जंगल को डिस्ट्रॉय करने के लिए परमिशन नहीं होती। अगर ऐसे कोई करता हुआ दिखाई देता है तो उन पर पेनल्टी ली जाती है, ठीक है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। सो दिस
ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है कि वो गवर्नमेंट ही हमारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करे, ये हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम लोग अपनी जो एनिमल्स है उन्हें प्रोटेक्ट कर पाएँ। अब आपको पता है जो एनिमल्स है उनकी हंटिंग क्यों क्यों की जा रही है? अपने फूड के लिए भी की जाती है ना। अब एनिमल्स जो है वो थ्रेट में क्यों है, वो डेंजर में क्यों हैं? क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या कर रहा है, रोड को बनाने के लिए फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शन कर रहा है, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है ना, अपने सेटलमेंट के लिए। सेटलमेंट दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टाउन से कंट्री में मूव करने के लिए, है ना, अपने विलेज के डेवलपमेंट के लिए कर रहा है, ठीक है ना। और जंगलों से जो हम लोग वुड्स ला रहे हैं उनके लिए ट्री की कटिंग भी कर रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट में फायर लगा रहे हैं, मतलब आग लगा देते हैं ना जंगलों में, ठीक है। सो ये सारे बहुत से थ्रेट्स ऐसे हैं जो एनिमल्स को हमारे इन्वायरमेंट से डिसअपियर कर रहे हैं, ठीक है। सो टाइगर्स एंड एलिफेंट्स हो गए, लॉयंस हो गया, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स हो गए, ये सारे क्या इंडेंजर्ड एनिमल्स में इंक्लूड किए गए हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो, और अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ अपना क्वेश्चंस, अपना डाउट ग्रुप में सेंड कर दें। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे स्नेक चार्मर्स स्टोरी, ठीक है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।